कई बार ऐसा होता है ना कि हम पूरी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स वो कहीं दिख ही नहीं रहे। हम्म। ऐसा लगता है जैसे कोई कोई अदृश्य दीवार है जिसे हम तोड़ ही नहीं पा रहे। और सबसे अजीब बात यह है कि अक्सर वो दीवार बाहर नहीं होती, अंदर होती है। हाँ, कभी कभी लगता है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है और ये कहानी हम सबकी है, उस स्टूडेंट की जो एग्जाम से ठीक पहले पढ़ाई छोड़कर कुछ और करने लगता है। हाँ, या फिर उस प्रोफेशनल की जिसे एक बड़ा मौका मिलता है पर वो उसे टालता रहता है। तब तक जब तक वो हाथ से निकल ना जाए। हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, पर फिर भी हम अक्सर वही करते हैं जो गलत है। बिल्कुल। और आज हम इसी उलझन को जरा गहराई से समझेंगे। हमारे पास ब्रियाना वाइस्ट की किताब द माउंटेन इज यू से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार हैं। हाँ, ये विचार इस व्यवहार जिसे इंग्लिश में सेल्फ सैबोटेज कहते हैं, उसकी जड़ों तक जाते हैं। तो आज का मकसद यही पता लगाना है कि हम खुद अपने रास्ते का पहाड़ क्यों बन जाते हैं और उस पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता क्या है। और देखिए, किताब का जो सबसे पहला और चौंकाने वाला विचार है वो यही है कि ये जो खुद को रोकने की आदत है ना, ये हमारी कोई कमी या गलती नहीं है। एक मिनट, हमारी कमी नहीं है? नहीं, असल में ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, एक बचाव का तरीका है, एक कॉपिंग मैकेनिज्म। ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। हम खुद को बचाने के लिए खुद का ही नुकसान क्यों करेंगे? हाँ, जैसे कोई अच्छा रिश्ता तोड़ देना या नौकरी का मौका गंवा देना, ये हमें किस चीज से बचा रहा है? ये बेहतरीन सवाल है। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अवचेतन मन, वो तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है हमें भावनात्मक दर्द से बचाना। तो मिसाल के तौर पर, एक इंसान जो अच्छे चल रहे रिश्ते को खराब कर देता है, हो सकता है कि उसे अंदर ही अंदर छोड़े जाने का गहरा डर हो। अच्छा, तो वो उस रिश्ते को इसलिए खत्म कर देता है ताकि उसे भविष्य में उस दर्द का सामना ही ना करना पड़े। एग्जैक्टली। वो अनजाने में हालात को अपने कंट्रोल में ले रहा है, भले ही नतीजा बुरा हो। वो बड़े अनजाने दर्द से बचने के लिए एक छोटा जाना पहचाना दर्द चुन लेता है। और यही बात उस इंसान पर भी लागू होती है जो अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करता। बिल्कुल, वो असल में असफलता के डर से खुद को बचा रहा है। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। ये आदतें एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाती हैं। हाँ, जो हमें हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज का सामना करने से बचाती हैं। वाह, तो हम ये सब जानबूझकर नहीं कर रहे, ये तो एक अनजाने में चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा है जो मनोविश्लेषक कार्ल यूंग से जुड़ा है। बताइए। जब वो बच्चे थे, उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत तनाव होता था। एक दिन वो स्कूल में बुरी तरह गिरे, उनके सिर में चोट लग गई। उस पल उनके मन में ख्याल आया, शायद अब मुझे कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। और ये सोचकर उन्हें राहत मिली। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो गई, लेकिन युंग बिना किसी वजह के बार बार बेहोश होने लगे। बिना किसी वजह के? हाँ, डॉक्टर कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे। महीनों बाद युंग को खुद ये एहसास हुआ कि ये बेहोशी उनके अवचेतन मन का स्कूल न जाने का एक तरीका था। उनका शरीर एक असली समस्या पैदा कर रहा था, ताकि उन्हें अपनी असली मानसिक पीड़ा का सामना न करना पड़े। वाह, ये तो बहुत गहरा है। तो टाल मटोल करना, गलत लोगों को चुनना, ये सब असल में किसी गहरे डर के लक्षण है, असली बीमारी नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से किताब का दूसरा बड़ा विचार सामने आता है। वो क्या है? जिसे अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा की समस्या कहा गया है। हम सबकी खुश रहने की, सफल होने की एक तय सीमा होती है, एक तरह का इमोशनल कंफर्ट जोन। एक मिनट, खुश रहने की भी कोई सीमा होती है? ये तो सुनने में बहुत अजीब है। हम सब तो ज्यादा से ज्यादा खुशी ही चाहते हैं ना? हम सचेत रूप से तो यही चाहते हैं, लेकिन हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो खुशी नहीं बल्कि जानी पहचानी भावनाएं खोजता है। जानी पहचानी भावनाएं? हाँ, उसे वो चीजें पसंद हैं जो प्रिडिक्टेबल हों। हमारे लिए आराम का मतलब जाना पहचाना होता है, भले ही वो जाना पहचाना एहसास दुख या तनाव का ही क्यों ना हो। तो आप ये कह रही हैं कि जैसे ही हमारी जिंदगी हमारी तय सीमा से ज्यादा अच्छे होने लगती है, हम बेचैन हो जाते हैं? हाँ, मान लीजिए किसी को अपनी उम्मीद से कहीं बेहतर नौकरी मिल गई या एक बहुत अच्छा साथी मिल गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है। लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। एक आवाज आती है कि ये सच नहीं हो सकता या कुछ तो बुरा होने वाला है। अच्छा, ये है हमारी ऊपरी सीमा। बिल्कुल। और जैसे ही हम इसे छूते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वापस हमारे जाने पहचानी दुनिया में लाने के लिए
एक्टिव हो जाता है। वो हमें कुछ ऐसा करने के लिए उकसाता है जिससे स्थिति फिर से सामान्य हो जाए। हम अचानक अपने साथी से किसी छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा कर लेंगे, या अपनी नई नौकरी में जानबूझकर कोई बड़ी गलती कर देंगे। हाँ, या फिर अपनी सेहत का ध्यान रखना बंद कर देंगे। हम अनजाने में ही कोई संकट पैदा कर देते हैं ताकि हम उस असहज कर देने वाली खुशी से वापस अपनी जानी पहचानी स्थिति में लौट आएं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी ही खुशी के दुश्मन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग अनजान खुशी से ज्यादा जाने पहचाने दुख को पसंद करता है। सही। और ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो लगता है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। और समाधान वहीं छिपा है जहां समस्या है, हमारे अपने अंदर। तो क्या है समाधान? देखिए, इसका समाधान खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। विल पावर से इन आदतों को दबाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आप गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक एक साथ दबा रहे हों। आप थक जाएंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। नहीं हो। ठीक है, तो अगर विल पावर इसका जवाब नहीं है तो फिर क्या है? हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं? आत्म जागरूकता से, सेल्फ अवेयरनेस। अगली बार जब आप खुद को कोई जरूरी काम टालते हुए पाएं या कोई अच्छा मौका गवाते हुए, तो खुद को कोसने के बजाय एक पल के लिए रुकें और शांति से खुद से एक सवाल पूछें। और वो सवाल क्या है? सवाल है, ये व्यवहार मेरी कौन सी जरूरत पूरी कर रहा है? मैं असल में किस चीज से खुद को बचा रहा हूं? इसमें कोई जजमेंट नहीं है, बस एक सच्ची जिज्ञासा है। बिल्कुल। मतलब उस सेल्फ सैबोटाजिंग व्यवहार के पीछे छिपे पॉजिटिव इंटेंशन को ढूंढना है। सही काम। जैसे अगर मैं कोई जरूरी काम टाल रही हूँ तो शायद मैं उस काम में असफल होने के डर से खुद को बचा रही हूँ। या ये भी हो सकता है कि उस काम से मिलने वाली सफलता के बाद जो अटेंशन मुझ पर आएगा उससे खुद को बचा रही हूँ। बिल्कुल। जब आप उस छिपी हुई जरूरत या डर को पहचान लेते हैं, तभी आप उसे पूरा करने का कोई हेल्दी तरीका ढूंढ सकते हैं। तो आदत से नहीं, उस जरूरत से बात करनी। हाँ, आप अपने बचाव के तरीके को हटा नहीं रहे हैं, आप उसे अपग्रेड कर रहे हैं। ये तो सच में एक पूरी तरह से नया नजरिया है। उस पहाड़ से लड़ने के बजाय हमें ये समझना है कि वो पहाड़ बना कैसे। प्रिसाइसली, द माउंटेन इज यू। वो पहाड़ आपके ही दो हिस्सों के टकराव से बना है। उस पे चढ़ने का मतलब इन दोनों हिस्सों में सुलह कराना है, जंग करना नहीं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सबसे जरूरी बात क्या होगी? सबसे जरूरी बात यह है कि आप टूटे हुए नहीं हैं और नहीं आप में कोई खराबी है। आपका हर व्यवहार किसी ना किसी स्तर पर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। हमारी चुनौती बस ये समझना है कि वो मदद क्या है और फिर उस मदद को पाने का एक बेहतर रास्ता खोजना है। बिल्कुल। लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर है। और ये लड़ाई ताकत से नहीं, समझ से जीती जाएगी। तो आज के लिए एक छोटा सा काम। जब भी कोई जरूरी काम टालने का मन करे या कोई ऐसा फैसला लेने वाले हो जो आपको पीछे ले जाएगा, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछें, इस काम को टालकर या ये गलत कदम उठाकर मैं असल में किस डर से भाग रहा हूं? सिर्फ ये एक सवाल। हाँ। आपको तुरंत जवाब शायद ना मिले, लेकिन ये सवाल पूछने की आदत ही आपको उस ऑटोमेटिक पैटर्न को तोड़ने की ताकत देगी और वही बदलाव का पहला कदम है। ये सवाल पूछने की आदत डालना ही शायद सबसे बड़ा काम है। अगर आप अपनी लाइफ में रियल प्रोग्रेस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम बात करते हैं ग्रोथ, माइंडसेट और उस प्रोग्रेस की जो दिखती नहीं पर जिंदगी बदल देती है। अगली बार तक इस विचार पर सोचिएगा, अगर वो पहाड़ जो आपके रास्ते में खड़ा है वो आप खुद हैं, तो फिर उस पर चढ़ने वाला कौन है?